जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको हमारा पढ़ाया लिखाया समझ में आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल, क्योंकि स्टार्ट करना है हमें इसका हल। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखो ये समकोण यहाँ पास बना तो समकोण की सम्मुख भुजा हमारी क्या कहला जाएगी, कर्ण कहला जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि यह हमारा न्यून कोण है तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और न्यून कोण जिस भुजा पर बैठा रहता है उसको हम कहते हैं आधार की भुजा। अब ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो देखो ऊंचाई इसमें इसकी लंब को ही हम कहेंगे इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो इसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम। तो देखो हम इसमें आधार को मान लेते हैं कि x है। आधार को क्या माना हमने, x। तो जो ऊंचाई यानी कि जो लंब है तो 7 सेंटीमीटर आधार से कम है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है यदि कर्ण कितने सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है तो कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कर्ण की वैल्यू तो 13 हो गई, आधार की वैल्यू x हो गई और ऊंचाई की वैल्यू x माइनस 7 हो गई। अब आपको पता है कि हम समकोण त्रिभुज में भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज में आधार की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई x माइनस 7, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद प्रश्नानुसार करेंगे। तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप गणित लगा रहे हो और यहाँ त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को हल करोगे तो त्रिकोणमिति में जाहिर सी बात है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय तो जरूर ही आएगी। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आपको तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो हमारा लंब है वही ऊंचाई है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू देखो आपको पहले से पता है हमारी 13, तो 13 का हो गया वर्ग। लंब मतलब ऊंचाई वो है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है, आधार है x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर। अब आप बताओ जब 13 का वर्ग करोगे तो 13 का वर्ग करने पर या 13 का स्क्वायर करने पर या 13 का स्क्वायर करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 169। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो हमारी एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यदि आप गणित पढ़ने का शौक रखते हो तो सर्वसमीकाओं को तो रट लो और कम से कम 20 तक की संख्याओं का वर्ग रट लो, तो गणित आपको बिल्कुल मक्खन लगने लगेगी। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं a माइनस बी मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a के स्थान पे x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर देखो माइनस 2ab होता है। ठीक है ना, तो देखो 2 तो 2 है, a का वैल्यू x है और b की वैल्यू 7 है, तो 7 दूनी 14, यहाँ हमको कितना मिल जाएगा 14x। फिर है प्लस b स्क्वायर, तो 7, तो 7 का स्क्वायर 7 सता 49, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 49। तो आपने देखा हमें x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर मिला x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो यहाँ पास हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब प्लस में क्या बचा हमारा x स्क्वायर, तो प्लस में x स्क्वायर को कर देंगे। अब इसके बाद देखो ये हमारे x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं। अभी कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, मिस्टेक होने का चांस कहीं नहीं आएगा। इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए। देखो x स्क्वायर भी धनात्मक, x स्क्वायर भी धनात्मक, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर देखो माइनस 14x है और आपका प्लस में है 49।
अब क्या करो, LHS वाले को उठा के RHS में रख दो, RHS वाले को उठा करके इधर भी ले आओ, ठीक है ना। तो हम इसको इधर ले आते हैं। एक बार मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो हमने क्या किया है, ये 2x² माइनस 14x और जो प्लस का 49 है, पूरा RHS वाले को LHS में ले आए और LHS वाले को भेज दिए RHS में, ठीक है ना। पूरा का पूरा सीधे पक्ष ही चेंज कर दिए। अब इसको उठा करके RHS से LHS में ले आते हैं। तो देखना ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस में 169 है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 169। अब इक्वल में क्या आ गया 0। चलो इसको भी अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 2x² माइनस 14x। अब देखो ये प्लस का 49 है और ये माइनस का 169 है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो देखो 9 में 9 घटेगा, चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। तो 9 में 9 गया, कितना आएगा यहाँ 0 आएगा। फिर देखो 6 में 4 निकल जाएगा, तो 6 में 4 निकल जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ क्या बचा 1, बराबर में आ गया 0। देखो ये जो तीनों पद हैं इनमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 और 60 दूना 120। तो चलो हम ले लेते हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा हमारा x² माइनस 7x और 60 दूना 120, तो यहाँ आया 60, इधर आ गया आपका बराबर में 0। अब देखो 2 इधर जाएगा 0 के बटे में, तो ये हो जाएगा 0/2, ठीक है ना, बराबर 0/2 करेंगे तो 2 शून्यम 0, यानी इसकी वैल्यू 0, यानी 2 यहाँ से खल्लास, ठीक है। हमारा क्या बचा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो इसमें जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू मतलब x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ कितना है 1 है। फिर देखो जो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -7 है ना, तो यहाँ -7, और जो आपका c है, c बराबर कितना है -60 है। अब इनका हमें करना है गुणनखंड। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना हो, ये टोटल जो है ना ये सब रफ है, ध्यान रखना है, इसको आपको नहीं लिखना है, कॉपी में बिल्कुल बहुत साफ साफ लिखना, काट पीट तो बिल्कुल मत करना। तो a इंटू सी, a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -60, देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा -60। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, b बराबर है -7, ठीक है ना। -7 को 2 भागों में तोड़ो, करो 60 का गुणनखंड। तो देखो अब आप लोग करते रहना, इसका गुणनखंड आएगा 12 पंचे 60, ठीक है, यानी 12 गुणे यदि आप 5 करते हो तो 12 पंचे आपको मिल जाएगा 60, 12 में 5 का गुणा किए तो 60 तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, 12 पंचे 60 आ गया। अब देखो हमें 60 को लाना है माइनस में, तो माइनस में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ एक और कंडीशन है कि b की वैल्यू -5 है, तो माइनस वाला चिन्ह हमें किसमें लगाना होगा, बड़ी संख्या में। तो देखो 12 में यानी -12 में 5 क्या होगा, घट जाएगा, ये धनात्मक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -7 5 12, तो यहाँ बचेगा -7, तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 12 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 12 पंचे 60, इसलिए जो आपको 2 जोड़े प्राप्त होंगे वो -12x और +5x प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अब चलो हम यहाँ जहाँ -7x लिखे हैं वहाँ आप क्या लिखेंगे, -12x और +5x, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में आ गया 0। यदि आप यहाँ चिन्ह लगाना चाहते हो तो चिन्ह लगा सकते हो सो दैट का, ठीक है। यहाँ भी यदि आप चिन्ह लगाना चाहते तो हर जगह आप सो दैट के चिन्ह बेझिझक पूरे खुश मिजाज में आकर के आप यहाँ सो दैट के चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का जोड़ा बना करके लेना है हमको कॉमन, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो x, तो आपको बचेगा x माइनस 12, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो प्लस का 5, तो यहाँ जाएगा x माइनस 12 पंचे 60, तो यहाँ क्या बचा आपका 12 बराबर, इधर क्या हो गया आपका 0। अब इसके बाद आगे देखो x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ भी, तो कॉमन आपका क्या आया, x माइनस 12 आया। यहाँ क्या बचा आपका x प्लस 5 बचा, बराबर में इधर क्या आ गया 0। अब दोनों की अलग अलग 0 से तुलना करोगे तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो देखो x बराबर आपको यहाँ -12 है तो +12 मिलेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई।
या इसी प्रकार से x बराबर हमें क्या मिलेगा, -5। तो अब आपको तो पता है माइनस चिन्ह हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ऋणात्मक मान छोड़ने पर। तो हमें x बराबर यहाँ क्या बचा, तो x बराबर बचा यहाँ 12। ठीक है, अब देखो x हमने किसको माना था, x हमने माना था आधार की भुजा। तो अब हम लिखेंगे अतः आधार की भुजा या समकोण त्रिभुज में आधार बराबर x, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, 12। तो आधार हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद बात आ जाती है ऊंचाई की। तो जो हमारी ऊंचाई थी हमारी x-7। ठीक है ना, आप यहाँ देख लो ऊंचाई हमारी क्या है, x-7। तो x-7 का मतलब 12, देखो x की वैल्यू तो 12 - 7, तो ऊंचाई 12 में 7 घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी आधार की भुजा का मान आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई की भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। और कर्ण तो पहले से दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ क्या ज्ञात करने के लिए बोला था, अन्य दो भुजाएं। तो हम लिख देंगे अतः अन्य दो भुजाएं क्रमशः 12 व 5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5वां भी सॉल्व हो जाता है।